बस मेरे माइक नहीं ढकने के लिए पहले पैसे जी सर नीचे करना पड़ेगा सर, काइंडली प्लीज। हाँ जी, हाइट बहुत ज्यादा है, ऊंचे रहने दीजिए यार। सर हाइट हो जाएगी बहुत। बात बाजी यहाँ से नहीं शॉर्टकट चलते हैं। ठीक है भाई, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। हाँ सर कितना मजबूत होगा अग्निशमन का बेड़ा आज जो है आपने हरी झंडी देकर जो है रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा एक प्रयास हमारी सरकार का, तो जिस प्रकार से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में होती रहती हैं और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हर बार ये घटनाओं में बढ़ोतरी भी होती है। ऐसे में उस सारी चीज़ को निपटने के लिए, आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज 21 वाहन जो हमने डेडिकेट किए, जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे और इन 21 वाहनों पर 7 करोड़ 64 लाख की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार हुई है। और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं, लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से। जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी, बहुत सारे, क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने उसमें स्वीकृत किए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395 लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। ऐसे में हमारे अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन, सब स्टेशन इस तरह से हम खोलते जाएं ताकि अगर घटना घटित होती है तो तुरंत जो है आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट के अंतराल में ही वहां पर उस आग को काबू पाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सके। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जो आगजनी की घटनाएं पिछले 4.5 वर्षों में जो हुई है, जिसमें जो प्रॉपर्टी को जिसको बचाया गया है फायर ब्रिगेड के काम करने की कुशलता से, 5000 करोड़ से ज़्यादा क्या जो है वो प्रॉपर्टीज जो डैमेज होनी थी, निश्चित रूप से होनी थी, जिनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, उनको बचाया है। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फायर ब्रिगेड का रहा है। और मैं आज इस अवसर पर होम डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो हमारे एडीजीपी एसपी सिंह हैं, इनकी सारी टीम को
और जितने भी जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके फायरमैन ने लोगों की जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न किए हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में फायर ब्रिगेड बहुत बेहतर ढंग से काम, क्योंकि अभी जो हमने गाड़ियां यहाँ पर दी है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है गाड़ियाँ। भाई घुमाना थोड़ा माइक चमक रहा है। 49 मौतें, 50 लोग घायल और 47 करोड़ का नुकसान हो चुका है। डीसी और एसपी की रिव्यू मीटिंग के अलावा प्रदेश सरकार इस विषय में कोई नया इनिशिएटिव लेने की तैयारी में है क्या? देखिए, बरसात के मौसम में घटनाओं का क्रम ये हर बार होता है, लेकिन अब की बार अभी बरसात ठीक तरह से मैं कह सकता हूँ अभी शुरू नहीं हुई है सही मायने में अगर, लेकिन नुकसान शुरू के दौर में काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमारे लिए चिंता का विषय है। और ख़ासतौर से कुल्लू जिला में ज़्यादा क्षति उसमें हुई है, जिसमें एक जगह बस के गिरने से, और हालांकि उसको भी हम यही माने कि बरसात वजह थी उसके, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क जो है अवरुद्ध पड़ी थी आधी, और ड्राइवर ने ज़बरदस्ती वहाँ से उस सड़क से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर दुर्घटना हो गई। 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। अभी 5 लोग जो है वो और जो है वो मिसिंग है, वो कुल्लू के इलाके में मणिकर्ण की वैली में, जिसमें उनके लिए राहत कार्य के लिए अभी तक भी प्रयत्न जारी हैं कि ताकि उनकी बच्ची की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, हमने कहा कि बहुत अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के काम करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जिसमें हमारा कुल्लू जिला है, हमारा चंबा है, किन्नौर है, मंडी जिला का भी हिस्सा है। हालांकि बरसात का मालूम नहीं पड़ता है, जब बरसात होती है तो किस इलाके में कौन सी कहाँ किस तरह से घटना होगी, इस सारी चीज़ को कहना कठिन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ये आदमी का स्वभाव है। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में, विशेष तौर से जब आप भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो अपना निजी है, उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भवन निर्माण की जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के मुताबिक बनाए जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो बरसात में, जिसमें मकान बह जाता है, मिट्टी धंस जाती है। ऐसी जगह अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सरल नहीं, कठिन काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आने वाले समय में सभी जनमानस को आवश्यकता है। सर, पंचायत सचिवों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सत्ता में आते ही पंचायती राज विभाग में उन लोगों को मर्ज करेंगे। वो तो आजकल रात को भी बोलते हैं, कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उनका स्वभाव है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाए जाएंगे निश्चित रूप से। डिमांड पर सर क्या, लेकिन उनने अपनी बात कही है, उनकी बात हमने सुनी है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं सभी से कि वो हड़ताल किसी के बहकावे में ना करें, हड़ताल बंद करें और उनके जितने भी मसले हैं उन मसलों को लेकर के पिछले कल शाम मुझे एक प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था, विस्तार से चर्चा हुई है। मैंने अधिकारियों को कहा जो उसमें किया जा सकता है उसके रास्ते निकालिए, प्रयत्न करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसमें सारी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा किसी के कहने पर ना जा करके वो हड़ताल को वापस ले, ताकि हमारा संवाद का जो क्रम चला है उसको हम जारी रखें। कोरोना का मामला, कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर 1000 होने वाला है, तो इस पर कोई फिर से बंदिशें लगाने पर विचार नहीं। देखो, कोविड के मामलों में इंक्रीज आई है पिछले दिनों, सावधान होने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। और ख़ासतौर से कुछ क्लस्टर ऐसे निकल रहे हैं जहाँ हमने फोकस किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है सैम्पलिंग भी, टेस्ट की जो है वो सैंपल जो है उसका नंबर भी बढ़ाइए और उसके साथ साथ में उसको प्लान करिए प्रॉपर आइसोलेट करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू। सर, कहा जा रहा है कि फीमेल की प्रोटेक्शन हो रही है और फीमेल को हक मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी टाइम से भटक रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ने दोनों बेटे हैं और मुझे दे नहीं रहे। मैंने एसपी को कंप्लेन की और एसडीएम को भी कंप्लेन की। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर। आई एम विद माई फादर यहाँ पे आए हुए और मैं कहाँ के रहने वाले आप? मैं शिमला में 12 साल से रह रही हूँ और वैसे अम्बाला में मुझे भेज दिया इन्होंने और यहाँ पे मैं भटक रही हूँ। चलो मैं देख लेता हूँ, मुझे ध्यान में लाया, आप हौसला रखिए।
प्लीज जो भी सर possible। इमीडिएट एक्शन लो। मतलब ये है कि मैं एज ए मदर मेरे बच्चों को दूर कर दिया गया और मैं ये सब फेस कर रही हूँ, वो दे नहीं रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं।